हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 6 to 12 ज्योग्राफी कवर करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे 7 क्लास के चैप्टर नंबर 1 के बारे में जानेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारा फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 1 की ओर। लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसने स्कूल के निकट, स्कूल के पास में खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। क्या हो रही थी? खुदाई हो रही थी। वह एक मैदान उनके खेलने के लिए वहीं पर था। खाली उनके पास वहाँ पर एक ही मैदान था जिसमें अक्सर बच्चे जाया करते थे और खेला करते थे। पर लोगों ने वह बताया कि उनके फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी, कि जहाँ पर वो खेला करते थे वहीं पर ही एक बड़ी सी इमारत बनेगी। जब रवि को ये समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, जहाँ पे तितलियाँ बैठा करती थी, अक्सर वह खेला करते थे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आंखों से आंसू निकलने लगी। उसने यह बात उसने अपने सहपाठियों से की, जो उनके साथ पढ़ा करते थे, उनसे बात की। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है, कि जहाँ पर फूल पेड़ पौधे उगा करते थे वहाँ पर अब इमारतें बनने लगी हैं। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने टीचर से पूछा कि ये पर्यावरण क्या होता है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया। शिक्षक ने कहा, पर्यावरण उसे कहते हैं जो हमारे आसपास वातावरण को क्रिएट करता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो रवि ने कहने लगा, इसका अर्थ क्या है? स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी भी पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। प्राकृतिक ने किया, इसका मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जिन्होंने हमें मानव ने नहीं बनाया है, बल्कि अपने नेचुरल तरीके से वह आई हैं। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया, जैसे रोड मानव ने बनाई है, कार, कपड़े, किताबें आदि मानव के द्वारा निर्मित संसाधन हैं। ऐसा ही आए। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठकर सहपाठी से मिलकर प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाएं, कि कौन सी ऐसी सूची है, कौन कौन से संसाधन हैं जो प्राकृतिक से प्राप्त हुए हैं, और ऐसे कौन से साधन हैं जो मानव निर्मित हुए हैं। तो आइए उसका पता लगाएं। सबसे पहले हम ये जानेंगे पर्यावरण है क्या। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हम जिसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। साथ में मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, कैसे बदलाव लाता है। जैसे कार का धुआं वायु का प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसना जाता है, तथा भूमि पर कारखानों का निर्माण करता है, जिससे हमारी पर्यावरण दूषित होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इसी प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन होता जा रहा है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम ये है हमारा, कि इस पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। हमारे मुख्यतः पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। एक प्राकृतिक होता है, एक मानव निर्मित होता है, और एक मानव संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित वह संसाधन होते हैं जो मानव निर्मित करता है खुद बनाकर। और मानव संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मानव के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले हमारे प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे वही है स्थल मंडल, जहाँ पे लोग रहते हैं। वायुमंडल, जहाँ पे लोग सांस लेते हैं। जलमंडल, जिस जल का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं, वो प्राकृतिक से प्राप्त हुआ है हमें। क्या किसी ने जल बनाया है? नहीं, वो सब चीज़ें हमें प्राकृतिक से प्राप्त हुई है। अब है मानव निर्मित चीज़ें। मानव निर्मित चीज़ वो होती है जो मानव ने बनाई है, जैसे इमारतें मानव ने बनाई है, पार्क मानव ने बनाया,
पुल, सड़क इत्यादि चीज़ें मानव के द्वारा बनाई गई है। और मानव संसाधन वह होता है जो मानव खुद करता है। जैसे एक व्यक्ति मानव में आता है, एक पूरा परिवार मानव में आएगा, समुदाय भी मानव से रिलेटेड होते हैं, धर्म भी मानव ने बनाया, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति भी सबको मानव क्रिएट करता है, जो मानव के द्वारा क्रिएट होते हैं। तो आइए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जैविक और अजीवी संसाधन में क्या अंतर है। ऐसे जीव जंतु, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप, जंतु, ये सब मिलके जीवीय जंतु कहलाते हैं, तथा अजीवीय निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे स्थल, जहाँ पर कोई भी वस्तु नहीं सेटल हो सकती है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। ऊपर की वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले, जैसे लोग हो गए, स्थान हो गई, वस्तु हो गई, या प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, पर्यावरण क्या है। जहाँ पर लोग रहते हैं, स्थान होता है, वस्तुएं होती है, तथा प्राकृतिक पाए जाते से प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है, मतलब ये प्राकृतिक के द्वारा भी प्राप्त होता है पर्यावरण, और मानव के द्वारा भी इसे प्राप्त किया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय अजीवीय दोनों प्रत्यय शामिल है। इसमें जीवीय भी आते हैं तथा अजीवीय लोग भी इसमें शामिल हैं। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है, जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परिसर क्रियाएं, जो भी मानव के द्वारा क्रियाएं होती है वो सम्मिलित होती है, गतिविधियां जो भी कार्य किए जाते हैं वो सम्मिलित होते हैं, तथा उनके द्वारा बनाई गई रचना सम्मिलित होती है। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? आइए हम पढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई दो प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण दे, तो हम कहेंगे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए हम इसके संबंध में कुछ तथ्यों के बारे में जानें। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलमंडल के नाम से जानते हैं। जो पृथ्वी का वह पार्ट जहाँ वो प्रॉपर्टी होती है, तो कठोर प्रकार की होती है उसकी परत, उसे स्थलमंडल कहते हैं। साथ में यह चट्टान एवं खनिजों से बनी होती है। ये चट्टानों और खनिजों से बनी होती है एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। ये पठार, पहाड़, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाले विषम धरातल होता है। ये स्थलीय कीर्ति महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। ये महाद्वीपों पर भी पाई जाती है और महासागरों पर भी अधिक पाई जाती है। आप पढ़ेंगे हम स्थलमंडल। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यहाँ पे घास भी होता है, घास स्थल भी होता है, पशुओं को चरने के लिए भूमि भी पाई जाती है, इत्यादि चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ और जानकारी लें, जिसमें हमें दे रखा है जल के क्षेत्र को। अब जलमंडल क्या होता है आइए जानते हैं। जहाँ पे जल खूब पाया जाता है उसे हम जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदियाँ, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जो जीव जंतु जीवित रह सकते हैं पानी पीकर, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी होती है उनके चारों तरफ एक वायु की चादर होती है, जो परत के रूप को कार्य करते हैं, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामता है। यह सुई की सुलझाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है तथा हमारा बचाव करता है।
ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसके इम्पोर्टेंट बातों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारा जो पर्यावरण है शब्द, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट या एनवायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। पड़ोस, ठीक है, अपने पड़ोस की चीज़ें, जिस प्रकार अभी सर ने इसमें बताया था। तो आपको ये करना है, आपको कुछ करके एक्टिविटीज करके देखनी है। आप आसपास के स्थल को देखिए और अपने पड़ोस से भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। और नेक्स्ट क्या करना है आपको, अपने घर और स्कूल में आपको पानी उपयोग करते वह कहाँ से आता है, हमारे दैनिक जीवन में पानी की क्या क्या उपयोग है, किन्हीं 5 उपयोग के बारे में आपको लिखना है कि प्रयोग क्या क्या होता है, पानी नहीं होते तो हमारी लाइफ में क्या होता, हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते और पानी के बिना लाइफ क्या है हमारी, उसके बारे में आपको लिखना है। स्कूल जाते समय आसमान को देखिए, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान बादल है या तेज़ धूप या कोहरा है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसे पर्यावरण हम कहते हैं। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पारितंत्र सबसे इम्पोर्टेंट एंड स्कूल के छात्रों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियाँ, मतलब अनेक प्रकार के जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, मतलब वह जीव जंतु जो आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तथा जिसमें वे निवास करते हैं, वहीं पर वह रहते हैं तथा अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा होता है, ठीक है, इसे पारितंत्र हम कहते हैं। कई प्रकार, अब हम पढ़ेंगे, कई प्रकार की गैसें जैसे धूल, कण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम में जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है बच्चों। अगर वायुमंडल में परिवर्तन चाहती हैं तो मौसम और जलवायु में परिवर्तन इसमें देखने को मिलता है। साथ में हमने देखा पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो सजीव संसार तथा जैवमंडल का निर्माण किससे होता है, पेड़ पौधों से होता है। जितना आप अधिक पेड़ उगाओगे तो उस जैवमंडल का रूप लेंगे। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन संभव बनाते हैं। इसी प्रकार से हमें जीवन जीने को मिलता है। तो पारितंत्र है क्या? रवि की कक्षा के एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसमें मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरे ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर की रेत की नज़र आती है, लेकिन वह ऊँट बहुत देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चों, ऊँट ज़्यादातर जैसलमेर या राजस्थान में पाए जाते हैं, रवि ने कहा। आपको ये करके देखना है। आइए कुछ करके सीखें, जिसमें हमें बता रखा है कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरण के स्थान चित्र फोटो लगाएं, जिस प्रकार इसमें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम्हें हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली, अनेक कीट भी देखने के लिए मिलेंगे। रवि हैरात में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले ऊँट, जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तभी सभी एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर रखते हैं। बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं। आश्रित का मतलब होता है निर्भर रहना, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जीवधारियों का आपसी अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र कहलाता है, कि जीवधारियों का किस प्रकार आपस में संबंध है, उसे हम पारितंत्र कहते हैं। अधिक वर्षा वाले वन
घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाता है? तो इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। अब बताएंगे हम मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं? तो मानवीय पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, मतलब मानव के साथ होने वाली जो भी क्रिया वो पर्यावरण पर बहुत इफेक्ट डालती है और इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करती हैं। जैसे अभी बताया कि एक मैदान खेल रहे सब बच्चे, पर उनको उस स्थान पर इमारत बनाने, तो अपने ज़रूरत के स्थान पर पर्यावरण को काट देना, ये मानवीय पर्यावरण कहलाता है। प्रारंभिक शुरुआत में मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुसार बना लिया है। उनका जीवन सरल है एवं आसपास की प्रकृतियों से उनकी आवश्यकता पूरी हो सकी वह ज़्यादातर पूरी होती है। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी है। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उससे परिवर्तन के लिए कई तरीके सीख लिए हैं। फसल उगाना, पशु पालना व स्थायी जीवन व्यतीत करना। किस तरह से हम पर्यावरण के साथ पहिए का आविष्कार हुआ है। आइए पढ़ते हैं। आप पहिए का आविष्कार हुआ है, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया है, अन्न जिसे हम खाते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ करने के लिए कि एक वस्तु जिस वस्तु की आपको ज़रूरत है वो आप ले सकते हैं किसी को, अब उनकी नीड के ज़रूरत के अनुसार उनको वो चीज़ दे के एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीद सकते हैं, उसे वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। तो वाणिज्य का विकास औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ है। परिवहन तेजी गति से प्रारंभ हुआ है। परिवहन का भी कि पहले गाड़ी चलती थी, साइकिल, फिर धीरे धीरे करते करते बहुत सारे परिवहन में भी बहुत तेज़ी देखने को मिली है। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया है। क्या आप जानते हैं कि अब गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद क्यों करते हैं? प्रकृति व मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसत रहने के लिए, उसके साथ देने के लिए उनका उपयोग करना सीखना चाहिए। तो रवि ने कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने कहा, आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिज़ोरम आने को कहा है। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, मतलब वहाँ का वातावरण किस प्रकार है, दृश्य किस प्रकार है, अब लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अक्सर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अब वस्तु विनिमय पद्धति क्या है? ये वस्तुओं की अदला बदली, इस प्रकार अभी मैंने बताया कि एक वस्तु को जिसको ए नाम की कोई वस्तु और बी नाम की वस्तु, ए नाम की वस्तु हमें नहीं चाहिए तो हमने ए नाम की वस्तु दे दी, और हमें बी नाम की वस्तु चाहिए किसी और से तो हमने बी नाम की वस्तु ले ली। तो जिसमें हम धन का प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। अपने आसपास के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करके और भिन्न जानकारी प्राप्त करेंगी। ठीक है कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास पेड़ थे कि नहीं, ये पूछेंगे। फिर पूछेंगे आप कि उस समय घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन से थे, उस समय उनका पसंदीदा फल बताना है, तथा गर्मी या सर्दी के मौसम कैसे बिताते थे, इनकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। आइए हम अभ्यास की कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र। क्या आप बता सकते हैं पारितंत्र किसे कहते हैं? तो पारितंत्र आपको मैंने अभी ही पढ़ा है कि पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, अनेक प्रकार के जीवधारियाँ आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ उन भौतिक एवं रासायनिक
कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते थे, मतलब साथ में मिलकर क्रिया करते थे और इसमें निवास किया करते थे, इसमें अपना घर बनाकर रहा करते थे। पारितंत्र कहलाते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण का संबंध होता है, इसमें अनेक प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी पर उपस्थित उन समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का योग प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है, जिसमें जीव जंतु भी होते हैं तथा पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक घटक, खनिज, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, जल, वायु आदि इसमें सम्मिलित है। मानव निर्मित घटक यातायात के साधन, संचार के साधन, उद्योग, पार्क आदि इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव निर्मित पर्यावरण के कोई 4 उदाहरण देने हैं, जैसे रोड हो गई, सड़क हो गई, आपको भी मैंने बताई है मानव के द्वारा प्राप्त है वो, उद्योग हो गए, पार्क हो गए, ये सब मानव के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थल मंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों, खनिजों से बनी होती है। ये मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है तथा ये पहाड़, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलीय कृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलीय कृति महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। इस प्रकार की स्थिति महासागर पर भी पाई जाती है। स्थलीय मंडल वह क्षेत्र हैं जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भी भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत माना गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक कौन से हैं? तो क्या आप बता सकते हैं जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो आइए हम जानते हैं। जीवीय पर्यावरण वह पर्यावरण होते हैं जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं तथा उनमें निवास करते हैं, उन्हें जीवीय पर्यावरण कहते हैं तथा उनके घटक होते हैं। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल क्या है? पदार्थ एवं जीव जंतु मिलकर सजीव संसार का निर्माण करते हैं, जिसे हम जीव मंडल कहते हैं। ये पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जो स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जहाँ पर हम रह सकते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आप जिसमें सही चिन्ह का उपयोग करना है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यातंत्र नहीं है? इसका आंसर आपको देना है। क्या वो मरुस्थल है, ताल है या वन है? तो प्राकृतिक तो वन भी प्राप्त होते हैं, मरुस्थल भी प्राप्त होते हैं, पर ताल प्राप्त नहीं होते, तो इसका आंसर है ताल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक जहाँ पे मानव होते हैं, धर्म होता है, समुदाय में होता है, पर स्थल में मानव पर्यावरण नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है कि मानव के द्वारा बनाया गया है? क्या वो पहाड़ है? पहाड़ क्या मानव बनाता है, समुद्र बनाता है या सड़क बनाता है? तो इसका आंसर है सड़क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है कि पादप वृद्धि, पेड़ पौधों में अगर वृद्धि होगी कि पर्यावरण के लिए खतरा हो सकता है? नहीं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर नहीं, फसल वृद्धि होने पर नहीं। तो इसमें अगर पेड़ पौधों में वृद्धि होगी तो पर्यावरण पे कोई खतरा नहीं होगा। जनसंख्या में वृद्धि होने से खतरा हो सकता है, पर फसलों में अगर वृद्धि होगी तो हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा मिलान, जैसे जैव मंडल। तो जैव मंडल किससे मिलान कीजिए? तो जैव मंडल वह होता है, आइए जैव मंडल के बारे में हम देखते हैं।
जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी को घेरने, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को आपको पता है किसे कहते हैं? वायुमंडल के नाम से जानते हैं। जलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र किसमें होते हैं? वो जैवमंडल में होते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल, क्या आप बता सकते हैं पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल किस में आता है? वो भी वायुमंडल में आता है। हमारे आसपास का क्षेत्र आता है पर्यावरण में। हमारे आसपास का क्षेत्र आता है पर्यावरण में। कहाँ पे आता है बच्चों? पर्यावरण में। हमारे आसपास का क्षेत्र आता है पर्यावरण में। तथा जैवमंडल किस में आता है? जैवमंडल में आता है वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल या वायु परस्पर क्रिया करते हैं। और जलमंडल कब आता है? जलीय क्षेत्र में जलमंडल आता है। तथा जलमंडल जलीय क्षेत्र में आता है और जीवों को उनके प्रवेश के बीच में आपस संबंध बनाना वो पर्यावरण कहलाता है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया। सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है हमारे कि कारण बताओ, अनेक बार पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मानव अपने पर्यावरण से परिवर्तन करता है। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, क्यों और क्या रीज़न है इसके पीछे? तो इसका रीज़न है मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। अनेक प्रकार की क्रिया करते हैं, जैसे मैदानों को हटाकर वहाँ पे निर्माण कार्य करना, बिल्डिंग्स बनानी। तो और उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन को बदला है। वे अपनी आवश्यकताओं के लिए फसल उगाता है, पशुओं को पालता है, वस्तुओं को निर्मित करता है, करने के लिए उद्योगों की स्थापना करता है, कारखानों की स्थापना करता है, जिससे कि हमारी वायु भी प्रदूषित होती है, साथ में जल भी प्रदूषित होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधे हैं और जीव जंतु अपने एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पेड़ पौधे जीव जंतु पर आकर्षित रहते हैं, निर्भर रहते हैं? सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। साथ में अधिक वर्षा वाले वन, घासस्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे छोटे ताल का भी पारितंत्र हो सकता है। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक दूसरे पर, जीव जंतु पर आश्रित होते हैं। तो आइए बच्चों, मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करवाए हैं। सो आपको समझ आया होगा। यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो, अगर ना पसंद आए तो अपना इम्पोर्टेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा।